हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 16 मई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने आज के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। हमारे ऑप्शन हैं मंडला, ग्वालियर, धार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेनानी तात्या टोपे का संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है। हमारे ऑप्शन हैं शिवपुरी, जबलपुर, रीवा या ग्वालियर। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है शिवपुरी। हाल ही में सेनानी तात्या टोपे का संग्रहालय शिवपुरी जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, शिवपुरी जिले के क्रांतिकारी वीर तात्या टोपे की समाधि स्थल पर एक मेमोरियल संग्रहालय बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय ने इसे बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति सहमति दे दी है। संग्रहालय अनुदान योजना की गाइडलाइन के अनुसार प्रस्ताव और डीपीआर को केंद्र के पास भेजा जाएगा। इसके लिए तात्या टोपे के परिजन और सामाजिक संस्थानों से विचार विमर्श किया जाएगा। गुना सांसद कृष्णपाल सिंह यादव ने संग्रहालय बनाने के लिए पहल की थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, तात्या टोपे संग्रहालय शिवपुरी जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों व उनके परिवार के लिए कोरोना का इलाज मुफ्त करने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी व उनके परिवार के लिए कोरोना का इलाज मुफ्त करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी कोरोना में इलाज उनका मुफ्त करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों और उनके परिवार का कोरोना के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया के सभी अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकारों का कोरोना के इलाज की चिंता सरकार करेगी। इसमें डेस्क में कार्यरत पत्रकार, कैमरामैन व फोटोग्राफर सभी को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश सरकार ने मीडिया कर्मी और उनके परिवार के कोरोना का इलाज मुफ्त कर दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, विदिशा जिले के टाउन हॉल में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। हमारे ऑप्शन हैं सरोजनी सक्सेना, सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी या प्रतिभा पाटिल। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है सुषमा स्वराज। विदिशा जिले के टाउन हॉल में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, विदिशा जिले के टाउन हॉल में सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री रह चुकी थी, विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी थी, और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, पूर्व विदेश मंत्री थी, और ये विदिशा जिले के टाउन हॉल में इनकी सुषमा स्वराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। हमारे ऑप्शन है बीना, मुरैना, सतना या गोहद। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है बीना। हाल ही में बीना शहर में 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। बीना हमारा सागर जिले में पड़ता है, सागर जिले में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, हाल ही में बीना शहर में 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया जाएगा। चलिए अपन इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, बीना रिफाइनरी के पास आगासौत चक्की खेत में 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रिफाइनरी प्लांट से ऑक्सीजन की पाइपलाइन अस्पताल तक बिछा ली गई है।
अब यहाँ सेंट्रल लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। 25 मई से 200 बेड के साथ अस्थायी कोविड अस्पताल की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, 1000 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल हमारे बीना शहर में तैयार हो रहा है। ठीक है, बीना हमारा सागर जिले में पड़ता है। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन मई में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई जाती है और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और रविन्द्रनाथ जयंती दोनों मनाए जाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये रिवीजन कर लेना, मैं आपका डेली रिवीजन करा देती हूँ। इसके आगे अपन धीरे धीरे इसके आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे आपके सारे दिवस कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अपन स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम आपके लिए एमपी पुलिस, एमपी एसआई और एमपी पटवारी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे। हमारे ऑप्शन है वर्षा वर्मा, दीपक चौसाला, सलीम खान, किशोर कुमार। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है किशोर कुमार। खंडवा में जन्मे प्रसिद्ध पुरुष जो हिंदी पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और वीणा वादक थे, वह हमारे किशोर कुमार हैं। बात करें किशोर कुमार की, तो किशोर कुमार हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जन्मे थे। इनका जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था खंडवा में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में 4 अगस्त 1929 को हुआ था और बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह एक सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक थे और श्रेष्ठ अभिनेता भी थे किशोर कुमार। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे इन्होंने, 8 फिल्म फेयर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, किशोर कुमार ने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। और इन्होंने कई भाषाओं में गाने भी गाए थे, जैसे बंगाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, भोजपुरी, गुजराती आदि, इन सब भाषाओं में इन्होंने गाने भी गाए थे। तो आप लोग ध्यान रखना, किशोर कुमार हमारे खंडवा जिले के थे, मध्य प्रदेश के। जन्म इनका 4 अगस्त 1929 को हुआ था। यह एक बंगाली परिवार में जन्म हुआ था इनका और इन्हें एक 8 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते थे इन्होंने पार्श्व गायक के लिए, और इन्होंने कई भाषाओं में गाने भी गाए हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 13 अक्टूबर 1987। इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1987 मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, यह एक श्रेष्ठ अभिनेता थे। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? हमारे ऑप्शन है बेलबाग, लालबाग महल, ऐशबाग या व्योहारबाग महल। ठीक है, तो ये देखिए, इसका हमारा सही आंसर है लालबाग महल। निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो आप लोग ये ध्यान रखना, वो हमारा लालबाग महल है इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल। देखिए, हमारे एमपी पटवारी 11 दिसंबर 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। तो बात करें लालबाग महल की, तो लालबाग पैलेस इंदौर के सबसे प्रसिद्ध महलों में से एक है और इस महल का निर्माण हमारे महाराजा शिवाजीराव होलकर ने कराया था। शिवाजी राव होलकर, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। इस महल में होलकर शासकों की जीवन शैली की एक झलक दिखती है इस महल के अंदर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसका निर्माण शिवाजीराव होलकर ने कराया था। इस महल में भारत का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा है। गुलाबों का बगीचा इस महल के अंदर है और यह एक पर्यटन स्थल है, जो कि यह लालबाग महल हमारी खान नदी के पास स्थित है। खान नदी के पास स्थित है। इंदौर हमारा खान नदी के पास है, तो ये लालबाग पैलेस भी हमारा खान नदी के
पास स्थित है। तो ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना कि इसका निर्माण महाराजा शिवाजीराव होलकर ने कराया था। इस महल में भारत का सबसे सुंदर गुलाबों का बगीचा भी है और यह खान नदी के पास स्थित है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य निम्न स्थान पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है पचमा सीहोर, सलरिया आगरमालवा, मेघालय इंदौर या बंडोल सियोनी। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है सलरिया आगरमालवा। मध्य प्रदेश में गाय अभ्यारण्य आगरमालवा में स्थित है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में देश का पहला गाय अभ्यारण्य बना है, देश का पहला। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, देश का पहला गाय अभ्यारण्य आगरमालवा में बना हुआ है। आगरमालवा के सलरिया गांव में स्थित है, ये सलरिया गांव में स्थित है, जो कि सलरिया गांव में 472 हेक्टेयर की जमीन पर बना हुआ है। इस अभ्यारण्य में 6000 गाय रखी जा सकती हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, इस अभ्यारण्य में 6000 गाय रखी जा सकती हैं, जो कि सलरिया गांव में 472 हेक्टेयर की जमीन पर बना हुआ है। ठीक है, इस अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो इस अभ्यारण्य का नाम है, आप लोग ध्यान रखना, कामधेनु गौ अभ्यारण्य, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में आगरमालवा में देश का पहला गाय अभ्यारण्य बना है, जिसका नाम कामधेनु गौ अभ्यारण्य है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है और एमपी पुलिस 31 अगस्त 2017 के एग्जाम में ये पूछा भी गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखना। ठीक है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य देश का पहला गाय अभ्यारण्य है, जो मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में बनाया गया है। आगरमालवा हमारा 51वां जिला था, शाजापुर से अलग होकर बना है 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आधे गांव का किला कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है होशंगाबाद, बुरहानपुर, सिवनी या दतिया। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है सिवनी। आधे गांव का किला हमारा सिवनी में स्थित है। ठीक है, सिवनी जिले की लखनौदा तहसील में यह किला स्थित है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, लखनादौन तहसील में यह आधे गांव का किला स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है सिवनी में यह। और इस किले के अंदर काल भैरव का मंदिर भी है, काल भैरव का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, आधे गांव का किला हमारे सिवनी जिले में स्थित है। सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में यह स्थित है, आधे गांव का किला, और ये एक पर्यटन स्थल है। और इस किले के अंदर काल भैरव का मंदिर भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। एमपी पटवारी 19 दिसंबर 2012 के एग्जाम में पूछा गया है कि आधे गांव का किला कहाँ स्थित है, तो ये हमारे सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको रिवीजन करवा रही हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रखना। ठीक है, सिवनी जिले में स्थित है आधे गांव का किला। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस खदान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है? हमारे ऑप्शन है पन्ना खदान में, कटनी खदान में, दुर्ग खदान में या बस्तर खदान में। तो देखिए, इसका हमारा सही आंसर है कटनी खदान में। कटनी खदान में बॉक्साइट का बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, कटनी खदान में बॉक्साइट का सबसे बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है। और इसके साथ साथ शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना आदि इन जिलों में भी बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना, इन जगहों पर भी इस बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कटनी खदान बॉक्साइट की सबसे बड़ी मात्रा में खनन होता है कटनी खदान में। और पन्ना खदान में हमारी हीरे की खदान है मझगांव, हीरे की खदान है, पन्ना खदान हीरे के लिए है, मझगांव खदान, मझगांव। तो ये आप लोग ध्यान रखना, पन्ना खदान हीरे के लिए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पे मझगांव खदान है, और कटनी खदान में बॉक्साइट बड़ी मात्रा में खनन किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट
के लिए हमारा कटनी खदान है, और मैग्नीज की बात करें तो हमारा भरवेली बालाघाट में होती है, तांबा भी मलाजखंड बालाघाट में ही है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। यूरेनियम की खदान एकमात्र जिला है हमारा शहडोल, तो ये भी आप ध्यान रखना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मैग्नीज कहाँ पे होती, तो बालाघाट हमारा, भरवेली और तांबा मलाजखंड बालाघाट में ही, और एकमात्र जिला है हमारा यूरेनियम के लिए शहडोल। ठीक है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखना। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला कहाँ आयोजित होता है? हमारे ऑप्शन है रामपुर, मलाजपुर, बैतूल बाजार या सिमोरी। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है मलाजपुर। बैतूल में प्रत्येक वर्ष भूत मेला मलाजपुर में आयोजित होता है। ठीक है, बैतूल में स्थित मलाजपुर गांव में यह मेला लगता है। मलाजपुर या बैतूल में एक गांव है, गांव मलाजपुर, यहाँ पर ये बैतूल भूत मेला आयोजित होता है, बैतूल के मलाजपुर गांव में। इस गांव की पहचान भूतों के मेला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मलाजपुर गांव की पहचान भूतों के मेला के नाम से पहचानी जाती है, के नाम से जानी जाती है। साल में एक बार अमावस्या की रात को भूतों का मेला यहाँ मलाजपुर गांव में आयोजित होता है। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना, बैतूल में। चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हमारे ऑप्शन है पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाश जोशी, कैलाशनाथ काटजू या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हमारे प्रकाश चंद्र सेठ थे, प्रकाश चंद्र सेठ। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठ थे। 1972 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री। ठीक है, और 1972 में राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, 1972 में राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था, और 1972 में मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के प्रकाश चंद्र सेठ थे, और राज्य योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हमारे प्रकाश चंद्र सेठ थे। ठीक है, ऐसी डेली करंट क्लास हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखते रहिए, और धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको डेली हमारी करंट क्लास मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हम आपके लिए डेली एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आते हैं, एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एमपी पटवारी के, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत लाभदायक होंगे। तो डेली आप लोग ऐसी क्लास देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।